पिछली बार भी आपको बताया गया था और ये भी मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये 400 नंबर का जो फार्मूला आपको दे रहा हूँ और ये हर वीक जो है एग्ज़ाम लिया जा रहा है और हर वीक जो है आपको ये मटेरियल मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ। तो इसको कंप्लीट करके तो रखिए, कम से कम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए, 100% श्योर होना चाहिए। तो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे, ऐसा तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि एग्ज़ाम जो वीकली हो रहा है तो उसमें सभी बच्चे मतलब पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम का तो परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। देखिए, कहने का मतलब है कि इसको बस देखते जाइए, और जो ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भी ऐसा है कि उसको एक बार देखने के बाद कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, है ना, और उसको 2 बार 3 बार देखिए और देखिए कि 100% श्योर हो रहा है कि नहीं। चूँकि यह 2023 फरवरी तक जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड वाला, तो इसमें से ही रहेंगे और 50 ये 60 में 40 आपको करने हैं। तो ये सोशल का, हिंदी का, संस्कृत का, या जितने भी आपको ये मटेरियल मिलेंगे, तो इसके लिए आपको बस ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, और नेक्स्ट बार अगले वीक में भी आपको इसी टाइप से, अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चल रहा है, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स और सिविक्स का चलेगा, उसके बाद हिंदी संस्कृत का चलेगा, ये लगातार चलता रहेगा। तो पहले बच्चों चलिए अब समय को ना नष्ट करेंगे। ये देखिए वाष्प चलित रेल का, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। 19 नंबर ये है जो ना, इसका बी हो जाएगा जेम्स वाट, ये क्लियर हो जाएगा। भारत में पहला फैक्ट्री कानून को पर बार बार पूछा जाता है, फैक्ट्री कानून कब, तो 1881 में। चलिए अगले, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये लघुत्तरीय में पूछा जाता है न्यूनतम मजदूरी कानून क्या है। तो न्यूनतम मजदूरी कानून जो 1948 में लागू हुआ, तो इसमें इतना था कि मजदूरों को इतना वेतन मिलना चाहिए कि वर्तमान में उसका भरण पोषण हो सके और भविष्य के लिए भी कुछ शेष बचा कर रख सके। ये न्यूनतम मजदूरी कानून लागू 1948 में। 22 नंबर देखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई, तो ये 1919 में, ए नंबर। उसके बाद 23 नंबर है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को बेशक मताधिकार का, ये जो है ये डी हो जाएगा, ये 1928 में, है ना, सॉरी ये जो है 1918 में, 1918 होगा इसका, है ना। अगला देखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये बताए थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। देखिए AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना। और एक है अखिल भारतीय कांग्रेस है, और ये ट्रेड यूनियन अगर लग गया तो 1920, ठीक है ना। अगला देखेंगे भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना, तो ये हो जाएगा तृतीय है ना। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना, यहाँ देखेंगे भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये सी 1962 में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, तो मजदूर संघ अधिनियम जो है ये बी हो जाएगा, 1926 हो जाएगा इसका, है ना। आगे देखेंगे तो ये तो मालूम है, ये इंटर में भी आपको देखना है, विशाल स्नानगार कहाँ है, तो ये मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा सभ्यता के समय की बात है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, कहाँ होता है, तो ये तो क्लियर सी बात है कि ये सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये तो आपको क्लियर सी बात है कि महानगर में। उसके बाद है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो सभी का, एगो नहीं है, सबका, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, सबका शोषण किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से संसार में सबसे बड़ा, है ना, संसार में सबसे बड़ा इनमें से देखिए कौन सा, ये निम्नलिखित में संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये ए हो जाएगा, ये लंदन, ठीक है ना। पूंजीपति वर्ग के द्वारा, ये देखो फिर से इनमें सभी हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो ये महानगर में होगा। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को, है ना, किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो ये हो जाएगा आपका ए, शहर को, है ना। यार बच्चों इसको देखते रहेंगे। अब जो है इसमें से पावरलूम का आविष्कार किसने किया, यहाँ से देखेंगे पावरलूम का आविष्कार किसने किया, एडमंड कार्टराइट, है ना। ये तो आपको याद है, डेट, टाइम और आविष्कार और आविष्कारक दोनों आपको कंप्लीट याद है, पावरलूम, एडमंड कार्टराइट। उसके बाद है न्यूनतम मजदूरी कानून, फिर से आ गया ये न्यूनतम मजदूरी 1948 में, इधर उधर पूछा रहा। औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड में, बी नंबर।
बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा ए 1851। देखिए 1800, कलकत्ता और मुंबई दोनों पे ध्यान देने वाली बात है। तो सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1851 की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे ये भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 हो जाएगा, ये 1914 है ना। यहाँ देखेंगे बी नंबर। उसके बाद भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 8 का ये हो जाएगा ए 1910 में। ये पहले भी लिया जा चुका है, ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीटर है ना। रिपीट ये तो पिछले साल कई सालों से ये सब रिपीट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्यारे बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बी नंबर हो जाएगा 1919 में, ठीक है ना। 1919 में जमशेदजी टाटा, ये टाटा आयरन टिस्को इसको बोलते हैं, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है टिस्को इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा इसका बी 1907 में टिस्को। उसके बाद है सेफ्टी लैंक, तो हैम्फ्री डेवी महोदय की बात है, ये हो जाएगा। औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे बी कुटीर एवं लघु उद्योग का, इसको निरोधीकरण कहा गया ना, निरोधीकरण। स्पेनिंग जेनी, देखिए ये सभी बच्चों को याद है, स्पेनिंग जेनी का जो है जेम्स हरग्रीव्स। उसके बाद है थोड़ा बहुत तो दिमाग से उतर ही गया होगा, लेकिन फिर भी मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका हो जाएगा सी नंबर 1926 में, ये बार बार पूछा जाता है। उसके बाद 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? तो 1917 में पहली जूट मिल आपको तो पता ही होगा, कलकत्ता में। उसके बाद 14 नंबर औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये पहले ही बताया, चाहे लुई ब्लां ने। लुई ब्लां, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? ये बराबर ये वही चीज़ है, इंग्लैंड में। उसके बाद जेम्स वाट ने भाप जो इंजन वाष्प इंजन कब बनाया? ये तो आपको मालूम है, वाष्प इंजन जो तो है 1763 में। अब देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? 17 नंबर का देखेंगे तो ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी, इसीलिए ना यहाँ पर ये जो हुआ था। और उसके बाद 1929 में आर्थिक महामंदी इसके कारण ये मतलब इतना ज़्यादा कपड़ों का जो है यहाँ पर जो है उत्पादन होना शुरू हो गया था। और चीज़ का फ्लाइंग शटल का आविष्कार, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है बी नंबर में देखें जॉन के महोदय, ये जॉन के ने किया था, ठीक है ना। तो ये जितना भी आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी ये आपको बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए तो आगे देखते। तो जैसा कि देखें कौन लोहे का अयस्क का एक प्रकार है? तो लोहे का तो आपको पूरा मालूम है। ये भी मालूम है कि लोहे का जो प्रकार है तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये जो है लाल लोहा, काला लोहा और पीला लोहा, ये आपको परसेंटेज भी आपको मालूम है। ये टोटल का टोटल आपके ज़ुबान पे याद है। तो चलिए ये देखेंगे हेमाटाइट हो जाएगा, ये एक प्रकार है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ये भी आपको पूरा का पूरा याद है, कर्नाटक। और परसेंट याद है, छत्तीसगढ़ कितना करता है, कर्नाटक कितना करता है, झारखंड कितना करता है, ये टोटल आपको याद है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ये 20% हो जाएगा। और टोटल आपको परसेंटेज भी याद होगा जो हमने याद करा दिया था। और ऑफलाइन में भी आप लोगों ने फटाफट जवाब दे, तो इसमें भी तो आपको फटाफट जवाब देना चाहिए था। और ये अब कमेंट में भी आप डाल कर रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा की बात बताइए, उड़ीसा में कितना परसेंट। 14 नंबर की बात करें, मैग्नीज उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तृतीय स्थान है, ये भी आपको पता होगा। और पहला स्थान किसका, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, ये आपको बताया गया है। 15 नंबर का 1 टन इस्पात बनाने के लिए, तो सब बच्चे जानते हैं 15 नंबर जो देखिएगा 1 टन के लिए 10 किलोग्राम लगता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये तो आपको मालूम है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। एल्युमिनियम बनाने के लिए तो ये तो बक्साइट है, इसका उपयोगिता प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये लघुत्तरीय में पूछा जाता है। बक्साइट एल्युमिनियम की उपयोगिता तो सबको मालूम है, बर्तन से लेकर के और इलेक्ट्रिक उत्पाद सब कुछ जो है एल्युमिनियम का। यहाँ तो सबसे बड़ा वायुयान हवाई जहाज़ बनाने तक तो है ना। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन, इसके अलावा और बाहर से मंगा लिया जाता है। 19 नंबर देखेंगे, 19 नंबर को बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? प्यारे तो 80% दोनों मिलकर के 80%। और एक बहुत ही खूबसूरत जो है अबरक होता है, इसको रूबी कहते हैं, वाइट कलर का। और ये क्या कहते हैं, वाइट, और उसका कलर क्या बताएं आपको, पिंक टाइप का होता है ना। उसके बाद 20 नंबर देखेंगे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, तो आपको मालूम है सीमेंट का सबसे प्रमुख तो चूना पत्थर है ना।
भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सा है? 21 नंबर का आप देखेंगे तो ये लोहा है सबसे, ये देखेंगे ये जननी भी कहा जाता है ना, महत्वपूर्ण है ना, सभी उद्योगों की जननी। उसके बाद तांबा के उत्पादन के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा। आगे देखेंगे अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है ना। आप देखें कि दोनों मिलकर के 80% ये जो है उत्पादन करता है। इसके बाद बाल्डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो आपको पहले भी मालूम है, ये हो जाएगा लौह अयस्क है ना, सी। कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में? 25 नंबर का जवाब दे, फटाफट जवाब देखेंगे, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा पटनी। उसके बाद सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है? 26 नंबर का देखेंगे जवाब, ये सिलिकोसिस जो है ये खदान कर्मियों की होती है, वहाँ पर जो है ये हो जाती है खदान कर्मियों की जो अंदर जाते हैं। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? 27 नंबर का जवाब देंगे, ये डी हो जाएगा विशाखापट्टनम, ये देखेंगे विशाखापट्टनम। उसके बाद है कन्नड़ शब्द कुंदरे मुख का अर्थ, कुंदरे मुख 27। 28 नंबर का कुंदरे मुख का जवाब होता है घोड़े के मुख के समान है ना, घोड़े के मुख, कुंदरे मुख का मतलब घोड़े की, कन्नड़ शब्द है इसके बारे में। उसके बाद देखेंगे अगला, ये अगला चैप्टर देखेंगे, अगला यहाँ पर ये कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है मेरे बच्चों? तो ये मलेरिया के लिए है ना। उसके बाद प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया था? तो ये जर्मनी ने है ना, प्लाईवुड का निर्माण। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 है ना, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है ना, 3 को याद होगा, तीनों का डिटेल आपको क्लियर है। 20 नंबर इनमें से कौन सा मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो ये हो जाएगा ये सुंदरबन होगा ये। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोड़ दिया था? हॉट स्पॉट की पहचान पर देखेंगे कौन सा जोड़ दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स। हॉट स्पॉट जो आपको मालूम है ना, ये डीएनए को दूसरे जगह मतलब निषेचित करके जो है उसी के जैसा संतान की प्राप्ति कर ली जाती है। हॉट स्पॉट तो संतान नहीं, यहाँ पर बोटनिकल बात करें, जूलॉजिकल और बोटनिकल दोनों में हॉट स्पॉट चलता है। 22 नंबर का देखेंगे, ये भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1952 में। आगे देखें वन विस्तार की दृष्टि से विश्व का भारत का स्थान जो है कौन सा है? तो डी है 10वां। शीशे का अयस्क क्या कहलाता है? देखेंगे शीशे का अयस्क क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा गेलेना। खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? खनिजों को यहाँ देखेंगे बी नंबर, खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है खनिजों को? तो ये हो जाएगा 2 वर्गों में। उसके बाद धात्विक अधात्विक खनिज के उदाहरण, अधात्विक खनिज के उदाहरण हो जाएगा ये नाइट्रेट और कोयला, ये दोनों हो जाएगा अधात्विक है ना, ए और बी दोनों। हीरा उत्पादक का मुख्य राज्य, हीरा का उत्पादक का मुख्य राज्य है मध्य प्रदेश। उसके बाद बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन, ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, साइंस में। 6 नंबर दे कोलाड़ की खाने किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोना के लिए। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट देखेंगे तो ये हो जाएगा धात्विक खनिज है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो ये हो जाएगा 100 से भी अधिक, 100 मान के चलिए। 9 नंबर इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ये हो जाएगा मैग्नीज। आगे देखेंगे 10 नंबर किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा? जैसा कि आपको पता है ये हो जाएगा लोहा। तो चलिए इसको जो है देख लेने के बाद, अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर लीजिए, क्योंकि हर बार यही तो पूछा जाएगा। और जब तक आप ये देख देख करके रिपीट करते जाएंगे और इसको ऑफलाइन में भी देना है तो इतना तो कर लेंगे, इसको पूरा करते जाइए है ना। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का ही मटेरियल आपको मिलने वाला है। और साथ में आपको बता दें कि साइंस का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, परमानेंट साइंस और मैथ। अभी संस्कृत का जितना व्याकरण है पिछला सभी वीडियो को आप देखेंगे, उसमें टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार पक्का आप गारंटी, ये अंत तक आप मेरे वीडियो को देखे हैं तो इस बार गांठ पार लीजिए कि इस बार 100 में 100% श्योर आना चाहिए। या जो अभी ऑनलाइन में देखे हैं वो बच्चे इस चीज़ को आप अपने एक मतलब जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन पढ़ करके और तुरंत कॉपी में आंसर आप लिखिए। उसके बाद जब मेरा जो ये टिक लगा रहे हैं तो उसको देखिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत। क्या करना है,
आप जब जैसे पढ़ रहे हैं शीशे का एस क्या कहलाता है, तो फटाक से अब जब आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो टिक लगा रहे हैं तो देखिए हम सही किए या गलत किए, ठीक है ना। इस तरह एक बार रिपीट कर लीजिए आप लोग, तो फिर से आप एग्ज़ाम में 100% श्योर कर पाएंगे। चलिए तो इतना ही, और नेक्स्ट के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें और बार बार जो ये आपको वीडियो 2023 तक मिलता रहेगा। चलिए धन्यवाद।